मुझे इसलिए ख्याल आया कि चूँकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही थी और शार्टेज बड़ी थी पाकिस्तान में, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब उससे भी 700 गुना ज़्यादा बंद हो चुकी है। उसके बाद आज तो मेरा ख्याल 100 रुपये तक यूनिट पहुंच चुका है। ठीक है। उसी दौरान मैंने सोचा कि यार ये ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिससे बिजली सस्ती बने या मुफ्त बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश शुरू की। तकरीबन 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद ये हमने यूनिट मुकम्मल किया। इसने चलना है, जब ये चलेगा तो विंग्स को घुमाता जाएगा, आगे बिजली बनेगी। नहरों पर ही लगेंगे क्योंकि नहरों में कंट्रोल्ड पानी है। एक तो ये चलते हुए पानी से, आहिस्ता चलते हुए पानी से बिजली बनाता है। 3 से 4 करोड़ आज भी नौजवान ग्रेजुएट फारग फिर रहे हैं। 20 से 22 साल पहले के सोलर लगे हुए हैं, जिसके इवज हमने डॉलर दूसरे मुल्क भेजे थे। उन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस प्रोग्राम की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह की रहमत से ये दुनिया में नया बनने वाला क्रिएशन है नहीं, इससे बिजली मुफ्त बन सकती है और आप दुनिया के 1 नंबर मुल्क बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाज़रीन, मेरे साथ राना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री लगा रखी थी। वो जाहिर है उसके साथ बिजली का बड़ा ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ होता है। तो अचानक से जब 2018 से 20 के अंदर बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और वो अपनी जो ओरिजिनल उसकी कीमत थी उससे दुगनी कीमत पे चली गई, तो मजबूरन इनको अपनी वो फैक्ट्री बंद करना पड़ी और यकीनन ये परेशानी का सामना कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिजली मुफ्त बनाने का ख्याल इनके दिल में आया और इन्होंने सोचा कि जिस वजह से मेरी फैक्ट्री बंद हुई है, इस वजह से तो हज़ारों लोगों की दीगर फैक्ट्रियां भी बंद हुई होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लिहाजा ये मुफ्त बिजली बनाने के चक्कर में पड़ गए और बिल आखिर आज 5 साल बाद ये मुफ्त बिजली बनाने में कामयाब हो गए हैं। और इनको ये ख्याल क्यों आया, कैसे आया, फिर ये कैसे बिजली मुफ्त बनाएंगे, इस पे इनसे ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये आपके ज़हन में क्यों आया, कैसे ख्याल आया कि बिजली बिल्कुल मुफ्त बनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इसलिए ख्याल आया कि चूँकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही थी और शार्टेज बड़ी थी पाकिस्तान में, इसलिए मेरी फैक्ट्री भी बंद हुई और बाकी बेशुमार लोगों की फैक्ट्रियां बंद, जब जो कि मैं ये 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब उससे भी 700 गुना ज़्यादा बंद हो चुकी है। जब आपने फैक्ट्री बंद की थी उससे पहले बिजली का क्या रेट था? जब आपने बंद की तब क्या रेट था? जब हमें ये रेट बढ़ना शुरू हुआ उस वक्त तो 25 रुपये तक यूनिट पहुँचा था। अब ये यूनिट कमर्शियल 6 रुपये से, हाँ 6 रुपये 7 रुपये से 25 रुपये यूनिट पहुंच गया, 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद आज तो मेरा ख्याल 100 रुपये तक यूनिट पहुंच चुका है। ठीक है। उसी दौरान मैंने सोचा कि यार ये ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिससे बिजली सस्ती बने या मुफ्त बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश शुरू की। तकरीबन 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद ये हमने यूनिट मुकम्मल किया। उसके बाद फिर हमने पहले भी एनर्जी डिपार्टमेंट जो पीपीडीबी है उससे रब्ता किया था कि जी हम ये बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड तो कोई नहीं है, आप खुद से अगर को बना सकते हैं तो बना लें। मैंने बना लिया। जब बन गया तो फिर उनके साथ रब्ता किया, उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद मैं फिर वो इरीगेशन डिपार्टमेंट के पास गया कि जी आप ऐसा करें, मुझे कोई जगह दे जहाँ पर भाई ये नस्ब करके इसका तजर्बा कर सकूँ कामयाब है या नहीं। उन्होंने मेरे साथ तावन किया। वो नंदीपुर इरिगेशन सेंटर गुजरांवाला में मुझे लेकर गए, उधर उन्होंने जगह प्रोवाइड की और मैंने उधर उसके लिए जगह खुद से मुकम्मल करके उधर लगा के उसका इंजीनियरों की मौजूदगी में कामयाब तजर्बा किया मुफ्त बिजली बनाने का। बिल्कुल मुफ्त बिजली बना दिया। हाँ जी, ये आप टरबाइन साथ चलती हुई देख रहे हैं। अल्लाह की रहमत से पानी ना तो इसी तरह चलना ही चलना है ना। जो मुल्क में बेशुमार नेमत के तौर पर अल्लाह ने हमें अता किया हुआ है, इसने चलना है। जब ये चलेगा तो विंग्स को घुमाता जाएगा, आगे बिजली बनेगी। ठीक है, यानी कि आप इसको नहरों के अंदर लगा सकते हैं।
जी अल्लाह की रहमत से फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहरों पर ही लगेंगे, क्योंकि नहरों में कंट्रोल्ड पानी है, उसमें एक तादाद के साथ पानी छोड़ा जाता है कि 200 क्यूसेक है या 5000 क्यूसेक है, उधर ही लगेंगे और कई करोड़ की तादाद में लगेंगे। ठीक है। जब ये, क्योंकि ये यूनिट की खासियत ये है कि एक तो ये चलते हुए पानी से, आहिस्ता चलते हुए पानी से बिजली बनाता है, दूसरी इसकी खासियत ये है कि पूरे का पूरा यूनिट पाकिस्तान में ही बनेगा, पाकिस्तानी ही लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा इनको बनाने में, फिर इनको नस्ब करने में, फिर उसके बाद जब बिजली पैदा होगी तो जो बंद इंडस्ट्री है वो भी चलेगी और जो नई इंडस्ट्री है वो भी लगेगी, क्योंकि बिजली मुफ्त बन रही है। अच्छा मुझे बताएं, पहले ना यहाँ जो बिजली बनाने के पहले हमारे पास तरीके चल रहे हैं, एक तो है मुख्तलिफ डैम्स बना के, तो डैम्स में आपको पता है कि पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और वो ज़्यादातर बिजली बनती भी वहाँ है जहाँ पानी एक स्पेसिफिक ऊंचाई से नीचे गिरता है। ठीक। अच्छा दूसरा जो है वो ये है कि हम जो बड़ी महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, ये जो यूनिट्स लगाए हुए हैं आईपीपीज़ के साथ, जो हमने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, ये प्लांट लगा के जो बिजली, ये दोनों महंगे तरीके हैं। आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल मुफ्त बनेगी या इस पर भी कोई कास्ट आएगी? इस पर सिर्फ यही कास्ट आएगी कि जो उसके ऊपर उनकी निगहदाश्त के लिए बंदे रखने हैं, वो बंदे का खर्चा पड़ेगा बस। तो हमारे पास अब मसला क्या है, मुल्क में मैन पावर फालतू है, 3 से 4 करोड़ आज भी नौजवान ग्रेजुएट फारग फिर रहे हैं, और जो नहीं पढ़े हुए, जो ग्रेजुएट नहीं है, वो इससे 10 गुना ज़्यादा हैं। उनको किसी जगह पर कौम हुक्मरानों ने लगाना है ना, तो मैंने तो ये सोचा कि एक तो नौकरियां मिलेंगी, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा और बिजली भी मुफ्त। और जो आपने कहा कि डैमों से बिजली, डैमों से भी मुफ्ती बनती है, लेकिन डैम बनाने के लिए आपको अरबों डॉलर चाहिए और जगह भी चाहिए। ये तो हमारे, ये जो नहरें हैं ये तो कई हज़ार किलोमीटर पंजाब, केपी के, सिंध और बलोचिस्तान में पहले से बनी हुई है। इन पर कई करोड़ यूनिट ये लगेंगे, कई करोड़ लाख यूनिट बिजली, मेगावाट कह रहा हूँ मैं, KW नहीं कह रहा, कई लाख मेगावाट बिजली इनसे बनेगी और रोजगार बेशुमार हो जाएगा। आपने जो तजर्बा किया है वो उससे कितनी, एक यूनिट जो आपने लगाया है, एक तो बताएं उससे कितनी बिजली पैदा हो सकती है, वो कितने घरों के लिए काफ़ी हो सकती है? अच्छा, घरों का अंदाज़ा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो सरकारी ऑफिसर्स के हैं, आप समझते हैं कितने कितने AC लगे हुए हैं, कितनी बिजली वहाँ पर ज़ाया होती है, कर रहे हैं ऑफिसों में भी। और जो कमज़ोर कर रहे हैं वो तो मेरा ख्याल 2 KW भी उनको फालतू है, इसलिए घरों का तो तयन हो नहीं सकता भी कितने घरों को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद हम ये है कि जो हमने जो यूनिट बनाया है ना, वो ऐसे मॉडल के तौर पे हमने बनाया, वो उस पर हमने डेमो ही 15 KW की लगाई है। और ये कितने की लगाई जा सकती है? ये कम से कम 500 KW तक लगाई जा सकती है। जो हाफ मेगावाट की, हाफ मेगावाट तक की लगाई जा सकती है। और हाफ मेगावाट एक यूनिट बिजली पैदा कर सकता है? एक यूनिट पैदा करेगा। और हमारे पास जो जगह है ये यूनिट लगाने की, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कई करोड़ यूनिट लगने की जगह है अभी। और ये एक यूनिट जो आपने बनाया, ये एक यूनिट कितने का पड़ सकता है, कितने में तैयार हो सकता है? ये जो हमने बनाया इसका तो अंदाज़ा नहीं हो सकता ना, ये अल्लाह की रहमत से हमने 3 साल में मुकम्मल किया है। और जो अब बनेंगे वो मौके का रेट जो है ना उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने कौन सा बनाया है बड़ा यूनिट, जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा। अंदाजन है 1 करोड़ में पड़ेगा जो 200 KW तक है, जो 500 KW वो इससे ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का एक यूनिट, हाफ मेगावाट, 200 KW। ठीक है। हाफ वाले का अंदाजा नहीं है क्योंकि इसकी हमने ड्राइंग बनाई हुई है 200 KW तक, क्योंकि मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है ना ज़्यादा सी थी। मेरा अंदाज़ा था कि लाहौर वाली नहर पर हम लगाएंगे 200-300 यूनिट लग सकते हैं, 35 से 40 KW बिजली, अब मेगावाट बिजली इधर से बन सकती है। 35-40 मेगावाट? हाँ, लाहौर वाली से। अच्छा, इस लाहौर की टोटल, लाहौर को कितनी चाहिए होती है? लाहौर को तो 600 मेगावाट बिजली चाहिए। 600 चाहिए, और आप 35-40 मेगावाट यहाँ से पैदा कर सकते
सकती वहाँ से हो सकती है। अच्छा, इसी तरह लाहौर के इर्द गिर्द नहरों का जाल बिछा हुआ ना भाई, लाहौर को नहीं अगर मिलती, बाकी जो शहर है या जिधर भी बिजली बन सकती है बन के इन्हीं लाइनों में चली जाएगी ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर लाहौर के अंदर जो नहरें और जो सूबे होते हैं ये जितने चल रहे हैं, इसके ऊपर यूनिट्स लगा दिए जाए जो आप बना रहे हैं, और लगाए भी 500 वो केवी वाले जाएं, तो फिर लाहौर की जो अपनी डिमांड है ये पूरी हो सकती है इससे? नहीं, वो मुश्किल है क्योंकि लाहौर में एक ही नहर है, उस पर जो यूनिट लगेगा ना वो 200 kW तक, क्योंकि जब जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसको पानी भी ज़्यादा चाहिए। इसमें तकरीबन 200 क्यूसेक पानी आता है। इसको ये जो 200 kW का यूनिट है ना डिज़ाइन किया हुआ, उसके लिए ये 200 क्यूसेक पानी बड़ा है। जब वो बड़ी नहर पर लगेंगे, जो भी बड़ी, जैसे BRB है या इधर शेखपुरा की तरफ है ये खानपुर वाली नहर, इस पर लगेंगे तो वो 500 kW के भी हम लगा सकते हैं। इसलिए वो मौके के हिसाब से देखना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि सोलर एनर्जी के अंदर जिद्दत आने की वजह से और इसके कामयाब तजर्बे के बाद, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, अगर 50% नहीं तो 30 से 40% जो है वो सोलर एनर्जी मुफ्त हासिल कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी के मुफ्त हासिल करने के बाद और सस्ते तरीन सोलर पैनल्स के बाद आपको नहीं लगता आपका मंसूबा जो है ना वो काबिल अमल नहीं रहा? हाँ, मेरे पता नहीं लोगों ने कब के लगाया, मेरे घर में और फैक्ट्री में 20 से 22 साल पहले के सोलर लगे हुए हैं, जिसके इवज़ हमने डॉलर दूसरे मुल्क भेजे थे, वहाँ से आए थे ना। अच्छा, वो टोटल एवरेज बिजली जो है ना 4 घंटे देता है पूरे साल को, जब तकसीम करे ना तो 4 घंटे एवरेज बनती है बिजली उसकी। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बिजली भी नहीं है कि बड़ी मोटरें उस पर लगा दे 50 kW की, 100 kW नहीं चलाएगी वो। ये भी नुक्स है। और सबसे अहम नुक्स जो है वो है कि पैसे बाहर जाएंगे और हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जबकि उसके मुतबादल जो मैंने यूनिट तैयार किया है वो सारे का सारा पाकिस्तान में बनना है। पाकिस्तानी लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये दरिया कभी आपने देखा है कि 2 घंटे के लिए बंद हुआ हो, धूप नहीं निकली, और भाई उसने 4 घंटे बिजली देनी है। अगर इन नहरों ने तो 24 घंटे चलना है, उसने 24 घंटे बिजली देनी। 24 घंटे में और 4 घंटे में फ़र्क है। इसलिए अच्छा, सोलर की बिजली 10 साल बाद, 5 साल बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, प्लेटें काम छोड़ देती हैं। मैं दावे से नहीं बल्कि मेरा आजमाया हुआ है, हर साल 2 साल बाद, 1.5 साल बाद उनकी बैटरियां चेंज करनी पड़ती, और जितना बिजली से बचाते हैं ना उतना बैटरियों पर खर्च कर देते हैं। और कोई भी बंदा उसका एक्सपर्ट नहीं है। जो बंदा रखा हुआ है, मैंने जो रखा हुआ है, वो 35,000 रुपया लेता है और हफ्ते में 1 बार आता है। ठीक है, वो भी खर्चा पड़ रहा है। अच्छा, उतना ही बिल बनता है, उतना ही वो ले जाते हैं। तो सोलर एक तो हमारे पास उसकी यूनिट बनाने के लिए कुछ बाहर से ही आना है, तो इसलिए अरबों डॉलर बाहर भेजने की बजाय इधर अरबों डॉलर खर्च करें तो ये 24 घंटे देगा, उसने 4 घंटे देनी। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि आप नहरों से कैसे जो है ना वो मुफ्त बिजली पैदा कर सकते हैं। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये हमारे जो दरिया चल रहे हैं पंजाब में, रावी है, ऊपर से वो चनाब आ रहा है, सतलुज है, इसका बताएं कि इससे भी बिजली पैदा की जा सकती है? भाई, जिधर भी पानी चल रहा है, ये हमारा रावी है, आज इसमें पानी थोड़ा है, कभी ज़्यादा भी होता है। जो लाहौर वालों ने जो मंसूबा बनाया हुआ है कि हमने उधर सियालकोट मोटरवे पर एक हमने डैम बनाना है ताकि पानी जो है पानी ऊपर आए, लाहौर का नीचे चला गया है। अच्छा, पानी ऊपर आए। अच्छा, उसके साथ साथ ये बंद के साथ साथ एक नहर भी बना दे जो इधर से पानी गुजरता है, जब बारिशें आए इधर से गुजर जाए। जब वो नहर से गुजरेगा तो लाहौर को बिजली मुफ्त हो जाएगी। हाँ, ये कर लें तो अल्लाह की रहमत से लाहौर की 600 मेगावाट बिजली इधर से पूरी हो सकती है। ये पानी ने चलना ही चलना है। इसको नहर की शक्ल दे दें तो उसमें लग जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल्ड हो जाएगा पानी। जब बारिशें भी आएंगी, सैलाब भी आएगा, तो उसमें उतना ही पानी छोड़ेंगे जितना हमें टर्बाइनों को चलाने के लिए होगा। इसको दरिया, बाकी पानी दरिया में छोड़ देंगे। ये हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद पहले ही कई करोड़ यूनिट लगने की जगह नहरों पर मौजूद है, पहले उनको तो फिल करें अगर करना है किसी ने तो मेरी वैसे भी
हुकामे बाला से, जिनमें वज़ीर आज़म साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, सेनेट चेयरमैन, आर्मी चीफ साहब, चारों वज़राए आला, उन सब से, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला, उन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस प्रोग्राम की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह की रहमत से ये दुनिया में नया बनने वाला क्रिएशन है नई, इससे बिजली मुफ्त बन सकती है और आप दुनिया के एक नंबर मुल्क बन सकते हैं। मुझे बताएं राना साहब, आपको नहीं लगता कि आपका एक यूनिट जो 10 से 15 घरों को बिजली देगा, वो 1 करोड़ की लागत से आप कह रहे हैं कि तैयार होगा, तो 1 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला 10-15 घरों को बिजली के लिए जो एक आपका मंसूबा, ये बहुत महंगा है, कॉस्टली, आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 10-15 घरों को देगा। और इसने 200 KW बिजली बनानी है, वो 100 घर को भी दे सकता है, 70 को भी दे सकता है और 20 को भी दे सकता है। घर बड़े हैं जिनमें ज़्यादा एसी लगे होते हैं उनको तो बिजली फिर असल में ये है कि बिजली बढ़नी चाहिए ना। अच्छा, ये जो यूनिट है ये फॉर लाइफ है भैया, ना लोहा लगना ना, कितनी देर लगेगी ख़राब होने, 50 साल 100 साल चलते रहेंगे। एक दफ़ा पैसे लगाने हैं आपने तो बाद में बिजली मुफ्त हो जानी। जब मुफ्त बिजली बनेगी तो दुनिया पर आप ज़रूर छा जाएंगे। हमारी जो मेहनती मुहिब्बे वतन गयूर कौम है ना, बड़े कर्म में मुब्तला है। राहील साहब बड़े ही कर्म में मुब्तला है। हर बच्चे की ख्वाहिश है जो 35 साल तक का है कि मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाऊं, और छोड़ने की कोशिश करते करते वो समुद्रों में डूब जाते हैं। आपने देखा है, अभी भी डूब रहे हैं यार, अभी भी डूब रहे हैं और इतनी इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। क्यों? इधर रोज़गार नहीं है। हुक्मरान इसकी कोशिश ही नहीं कर रहे कि इनको रोज़गार देना है। हुक्मरान ये होश के नाखून ले ले तो बेहतर है, नहीं तो हो सकता है कि ये ही नौजवान इनको सबको ख़त्म कर दें। राना साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे मुफ्त बिजली बनाने वाला जो तजर्बा है वो कामयाबी से इन्होंने वो कर लिया है। और इनका वो यूनिट जो है वो नंदीपुर जो पावर प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल पास ही नहर के ऊपर लगा हुआ है। और इनका ये कहना है कि अगर कोई भी हुकूमत, वो सूबाई हो या वफाकी हो, वो इनकी सरपरस्ती कर दे तो ये पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को, और अगर कोई कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए प्रोजेक्ट करना चाहता है तो ये सबको मुफ्त बिजली पैदा करके देने के लिए तैयार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।